देना होगा। आपको मुद्दा नहीं मिला तो आप आरिफ सारस लेके घूम रहे हो उस पर। नहीं, ये भी एक मुद्दा है। अगर किसी की जान बचाने मुकदमे 1 क्या 10 हो जाए, क्या दिक्कत है? उसने जो इंसानियत की मिसाल दी है शायद ही कोई देगा। अब लीगल का है का नहीं, हम कहाँ जान पर मिले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरीलाल और इस वक्त हम एक बार फिर आपके लिए जनता की राय, जनता का रिव्यू लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आरिफ और सारस का मामला तो भले ही अभी सुर्खियों में ना हो, लेकिन लोग अब भी अपनी बातों को व्यक्त करना चाहते हैं, विचारों को साझा करना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं ये आरिफ सारस वाला जो मामला है उसमें आपका क्या विचार है। देखिए सर, आरिफ ने जो काम किया है शायद ही कोई इंसान करेगा, ठीक है। उसने जो इंसानियत की मिसाल दी है शायद ही कोई देगा। मैं तो देख रहा हूँ कि जब उसकी हेल्प करने वाली होनी थी तब तो कोई आगे नहीं आया, बल्कि उसको नोटिस दे दिया गया। अभी बताओ कौन ऐसा करता है। लेकिन वन विभाग तो इसको लीगल कह रहा है ना, और आप वन जीव अधिनियम के तहत जो है कार्रवाई होनी सुनिश्चित की गई। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए, इंसानियत से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है। उसका पैर टूटा था, उसने मरहम पट्टी करके उसका पूरा इलाज किया, फिर तो कोई आगे उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आया। अभी उसका इलाज हुआ अच्छे से, उसका एक घर में एक सदस्य की तरह वो रहने लगा, पीछा नहीं छोड़ता था, उसके साथ रहता था। अभी तो उसके पीछे ऐसे लोग पड़े हैं जैसे वो कोई कांड कर दिया हो। ये गलत बात है ना। तो इसमें राजनीति हो रही है, आपका कहने का मतलब है। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। नहीं, हमारा काम है सवाल पूछना। देखिए, मैं नियम और रूल्स के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं। जो चीज़ें हो रही, जो लीगली होती हैं या हैं, उनको होना चाहिए। नहीं तो क्या आप सारस पाल सकते हैं? मतलब आपका मनो आप सारस पाल लेंगे? वो तो ये नहीं कहता कि मैं पाल सकता हूँ या नहीं, बट वो हेल्प की। तो सही गलत सही है या गलत है? पालना सही था गलत था? देखिए, आमतौर पर देखा जाए तो पालना गलत है। गलत था ना? गलत है, बट उसने जो किया वो सही है। उसने जो किया वो सही है, यानी कि पालना गलत है लेकिन उसने जो किया वो सही किया। हाँ, उसने जो किया वो बिल्कुल 100% सही किया है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक और बाइकर मिले हैं, उनसे जानेंगे आरिफ सारस के मामले में उनके क्या विचार हैं। आप बताइए कि आरिफ सारस मामले में लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि अगर कोई एक इंसान है, वो अगर देखिए लाखों जानवर ऐसे कितने सारे ऐसे पड़े रहते हैं, रोड पे मर जाते हैं, उनका कोई भी इलाज करवाने वाला नहीं होता है, ठीक है। एक बंदा एक घायल सारस को पाता है, उसकी सेवा करता है, उसको ठीक करता है, उसके बाद में सारस को भी ऐसा मतलब एकदम पूरा कंफर्टेबल महसूस हो रहा है उसके साथ में रहने में, तो क्या दिक्कत है किसी को? लेकिन वन्य जीव अधिनियम के खिलाफ है ना ये। देखिए, अधिनियम बना किसके लिए है, आप ये बताइए। इसलिए बना है कि पशु पक्षी के ऊपर अत्याचार ना हो सके। तो उसके ऊपर कौन सा अत्याचार हो रहा है, आप बताइए। उसके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है? आप बताइए, कोई अत्याचार हो? वो सारस उसके साथ रहना चाह रहा है, उसके साथ आराम से वो कर रहा है। तो सुनिए, जो सारस है वो इतने दिनों से उसके साथ रह रहा है, बिल्कुल एकदम ढल गया उसके माहौल में, तो क्या दिक्कत है भाई? उसको जो रखना चाह रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं है, जो रहना चाह रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं, और लोगों को क्या दिक्कत है, आप बताइए। और लोगों को दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार अपना स्टैंड रख रही है, वन विभाग अपना स्टैंड रख रही है कि जो भी राज्य पक्षी होते हैं, राष्ट्रीय पक्षी होते हैं, उनको रोड पे ऐसे खुला नहीं छोड़ा जा सकता है, उनके लिए कुछ नियम है, कानून है। तो क्या ये कानून का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा? देखिए, जो आदमी किसी की मतलब किसी पक्षी की जान बचाया है, उसकी सेवा किया है, एक आदमी उसको वक्त दिया है, पूरा टाइम से उसके साथ सेवा पानी किया है, उसके बाद में उसको क्या खतरा बताइए। लेकिन आपको अगर अभी आरिफ के साथ जो हुआ, आरिफ के पास नोटिस भी भेजी गई है। अगर अभी आप देखते हैं कि रोड पर कहीं सारस पड़ा हुआ है, तो क्या आप उसको ले जाएंगे या नहीं ले जाएंगे? उसका उपचार कराएंगे या नहीं कराएंगे? देखिए, अब जहाँ तक हो सकेगा हम बिल्कुल कराएंगे, लेकिन अब ये है कि आरिफ की जितना वो किया है उतना भले ना कर पाए, लेकिन जितना हो सकता है हमसे उतना जरूर करेंगे। मुकदमे से डर नहीं लगता? किस चीज़ से डर लगेगा, आप बताइए। आरिफ के ऊपर हो चुका है, आप करेंगे तो आपके भी हो जाए, बिल्कुल हो जाए, हम तो कह रहे हैं हो जाए, क्यों नहीं हो भाई? अगर किसी की जान बचाने मुकदमे 1 क्या 10 हो जाए, क्या दिक्कत है? किसी की जान बचाना अगर मुकदमा होना है 1 हो या 10 हो, तो कहीं ना कहीं पब्लिक ने अपनी विचारों को रखा है। आरिफ सारस के मामले में जनता की और राय जानना चाहेंगे, तो आप बताइए कि आरिफ सारस के मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो हुआ सही हुआ। देखिए, इंसानियत और मानवता के नाते देखा जाए तो जो आरिफ ने किया वो अच्छा किया, लेकिन जो वन विभाग ने भी किया वो भी सही किया, क्योंकि आप एक बात बताइए। जी, एक बात बताइए। जी बताइए। हम वही तो कह रहे हैं ना, मानवता के नाते आरिफ ने जो किया अच्छा किया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कल हमको अगर चीता मिल जाए, बाघ मिल जाए घायल अवस्था में, हम उसका इलाज करें तो उसको मार्केट में लेके घूमेंगे हम? ये चीज़ बताएं आप।
नहीं, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और क्या बताएंगे इसके बारे में? हाँ, यही बताएंगे जो वन विभाग ने जो किया अच्छा किया, प्रशासन ने जो काम किया। लेकिन कई लोग वन विभाग के खिलाफ बोल रहे हैं, आप पक्ष में बोल रहे हैं। अरे यार, खिलाफ बोलने से क्या मतलब, हम कोई किसी पार्टी के प्रवक्ता थोड़ी ना है जो हम इस तरह बोलेंगे। जो काम किया प्रशासन ने बहुत अच्छा किया, वन विभाग ने भी जो काम किया बहुत अच्छा किया। यानी कि आरिफ ने सारस को पाला, उसकी सेवा की, आरिफ ने सारस को पाला, उसकी सेवा की, तो उसके बाद वन विभाग आया, उसको ले गया, तो ठीक किया उसने? नहीं, आरिफ ने सारस को पाला, घायल अवस्था में, चोटिल था, मदद किया, सब कुछ सही है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसका वीडियो बना के आप पब्लिसिटी लेंगे उसके नाम से। तो लोग मोटिवेट भी तो होते हैं, जानवरों के प्रति लोगों की रुचि बढ़ती है, आरिफ का ऐसा मानना? वीडियो बनाया तो आरिफ के प्रशंसकों का भी ऐसा मानना? मानवता का संदेश देना चाहिए, ना कि उसको आप अपने पास रख के घूमेंगे। कल हमको अगर घायल वो आरिफ कह रहा है मैं उसको नहीं, आरिफ एक मिनट आप पहले बात हमारी सुन लीजिए। आरिफ ने ये नहीं कहा कि मैंने उसको बांध के रखा है या सा कहा है, वो आरिफ ने ये स्टेटमेंट में कहा है कि वो स्वयं है। इस पे क्या कहेंगे? और बात रही चाटकारता की नहीं है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको जवाब देना होगा। आपके पास कोई और मुद्दा आपको जवाब देना होगा। घूम रहे हो यार, आपको जवाब देना होगा। अरे गरीब किसान चलिए दिखाते हैं आपको, हम गरीब किसान भी दिखाते हैं, खबरी लाल पे सब कुछ दिखाते हैं, लेकिन आपको जवाब देना होगा। आपको मुद्दा नहीं मिला तो आप आरी साल लेके घूम रहे हो उस पर। नहीं, ये भी एक मुद्दा है, ट्रेंडिंग मुद्दा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ट्रेंडिंग मुद्दा कैसे की जा रही है इस पर राजनीति? आपको बता दूं, नहीं, एक इंसान से रिलेटेड कोई खबर हो, खबर एक इंसान से रिलेटेड कोई खबर होती है, लेकिन एक जीव और जंतु से संबंधित कोई खबर ही नहीं है। कल को अगर हमको कोई बाघ मिल जाए घायल अवस्था में, उसको हम पाल पोस के अगर उसको अपनी दोस्ती कर लें, उसको मार्केट में लेके घूमे, कहाँ तक उचित है? तो क्या आरिफ मार्केट में घूम के लेके घूम रहे थे? कई सारे वीडियो देखे हैं, वो साथ में जा रहा है, मार्केट तक के जा रहा है, मार्केट तक ये जा रहा है, तो बांधा तो नहीं था ना? बांधा नहीं था, लेकिन वन विभाग ने जो किया तो अच्छा कदम उठाया, और कुछ नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। अगर यार आप भी चाटुकार पत्रकार लग रहे हैं, अगर आप शाम को चलिए मार्केट में दिखाते हैं, ना जाने कितने लोग बेसहारा, असहाय, गरीब किसान जिनको अब खाने को नहीं, उसका आप कभी सवाल नहीं उठाएंगे कभी? नहीं, आपने हमारे कंटेंट देखे हैं क्या? मालूम कंटेंट देखे हैं क्या? आप कैसे कह सकते हैं? नहीं, आप कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, आप कैसे कह सकते हैं? आपकी इतनी ज्यादा वीडियो वायरल होती है तो कौन नहीं देखेगा यार? बिल्कुल देखें। तो देखिए, जहां पर बात गोलमोल करने की कोशिश की गई, चिट भी अपनी पट भी अपनी। आइए जनता से और राय जानते हैं, उनके मन को विचारों को जानते हैं, और आरिफ सारस के मामले में जनता की क्या राय बताएंगे सिर्फ और सिर्फ खबरी लाल पर। एक और साथी हैं, उनसे बात करेंगे कि आरिफ सारस मामले में उनके क्या विचार हैं। तो आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? भैया देखो, आरिफ और सारस दोनों बढ़िया दोस्त रहे, और हमारे हिसाब से तो गलत हुआ है जो छीना गवा है। अगर इंसानियत के नाते देखा जाए तो आरिफ का जो सारस मिले चाहिए रहे। बाकी वन विभाग जो भी केस वेस करीस है तो हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। वन विभाग तो कह रहे हैं ना कि ये चीज़ लीगल है। हाँ, तो लीगल है तो उनका मिले चाहिए रहे, लेकिन लीगल है, अब लीगल का है का नहीं हम का जान पाओ मिले हैं। अब जैसे मान लो मिला है वो घायल अवस्था में, तो उसका जो है अब वो पाली पोसी 6-7 महीना जो हमारी जानकारी है, तो 6-7 महीने से पालिस पोसी से तो उसका एक लगाव हो जाता है। जैसे पक्षी प्रेम, अब बहुत लोग पालत हैं जानवर, अब गैया भैंसी पालत, भैया एक लगाव हो जाता है उनसे, तो मिला है तो उसका भैया मिले के चाहिए रहा है। अब वन विभाग छीन के देखो गलत करी, भाई वन विभाग ने अपन काम करी से, आरिफ अपन काम करी ने, क्या बताओ जाए। तो इन्होंने बताया कि वन विभाग ने अपना काम किया, आरिफ ने अपना काम किया, अपने विचार व्यक्त किए, और लोगों से जानने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनके विचार भी आपके सामने खबरीलाल चैनल तक रख पाएँ। आरिफ सारस मामले में हम एक व्यक्ति से और बातचीत करेंगे और जानेंगे क्या है उनकी राय, क्या है उनके विचार। तो आप बताइए कि आरिफ सारस के जो मामला है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आरिफ सारस का जो मामला है उसके बारे में मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा है, और मैंने उसके बारे में देखा है और सुना है। तो एक कोई आरिफ हैं, वो उनके वहाँ एक सारस पला हुआ है, उन्होंने बताया है मीडिया को कि ये जंगल में घायल अवस्था में मुझे मिला था। तो मेरा मानना ये है कि सारस को अगर वो घायल अवस्था में उनको मिला था तो उसका इलाज किए, फिर उसको अपने पास रखे, और उन्होंने, हमें लगता है कि किसी भी वन विभाग के जो अधिकारी होते हैं उनको सूचना शायद नहीं दी थी। ठीक है, अपने पास रखा, उसको पाला पोसा, ठीक है, उसकी केयर की, उसको खिलाया पिलाया, अपने पास रखा, लेकिन उनका दायित्व बनता था कि वन विभाग का भी एक अपना दायित्व है कि उसको जिम्मेदारी उसकी लेते, सूचना देते, और उसकी जो भी होती करते। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं कि सरकार को सारस वापस कर देना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब ये तो सरकार की जो नियम है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसके हिसाब से सरकार अब उस पर वो कार्रवाई करे। और दूसरी बात है कि जैसे कि अब किसी एक पक्षी के बारे में ऐसा नहीं बोला चाहिए, जाना चाहिए, और इसको बहुत ज़्यादा सारस को पालने वाले को इतना हीरो नहीं बनाना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गाय भी पालते हैं, कुत्ता भी पालते हैं, बिल्ली भी पालते हैं,
ठीक है, तो उसको क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? ये सिर्फ सारस को ही क्यों दिखाया जा रहा है? मुझे लगता है कि इसको, ये जो इनका मामला था, इसको एक राजनीति का नया मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है, जो ही बहुत ही गलत बात है। को राजनीतिक मोड़ देने का प्रयास किया जा रहा है, जो बेहद गलत बात है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, भाई साहब ने कहा। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए सिर्फ और सिर्फ खबरी लाल पर। नमस्कार।